सिंपल है, ध्यान से बनाना, ठीक है ना, ध्यान से बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा, टफ नहीं है। आ गया, चलो करें शुरू। देखो क्या करना है हमें, हमसे कहा है ऋषभ और अर्जुन दो जो है पार्टनर्स हैं, वे अपना इन्वेस्टमेंट 7:9 की रेशो में करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला है ऋषभ, और फिर हमसे बोला है कौन, अर्जुन। और कोई पार्टनर है क्या, और कोई मिला क्या, तीसरा व्यक्ति एक और आएगा, कौन है, अनुज, ठीक है ना, एक और पार्टनर है बाद में आ रहा है। तो आपसे कहा है कि जो ऋषभ और अर्जुन है इन्होंने इन्वेस्ट किया है 7:9 में। किस रेशो में लगाया है, 7:9 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर कह रहा है कि 6 महीने बाद एक तीसरा इन्वेस्टर आया है अनुज, और उसने कहा है कि अर्जुन ने जो पैसा लगाया है उसका 2/3, अर्जुन के पैसे का कितना, अर्जुन की पूंजी का 2/3, मतलब अर्जुन ने जितना लगाया उसका 2/3, अर्जुन ने लगाया कितना है 9, और इसका 2/3 क्या बनेगा, 3 से 3 टाइम 3 इंटू 2 6, कितना आ जाएगा, ये लगा देगा 6, ठीक है ना। अब हमें लिखना है समय, चलो समय लिखा जाए। ऋषभ कितने दिन के लिए आया, वे अपनी पूंजी 7:9 में निवेश करते हैं, 6 महीने बाद आता है अनुज, और कहा है वर्ष के अंत में ये फायदा हुआ है, तो ये 12 महीने, ये भी 12 महीने, और ये 6 महीने। देखो कट जाएगा क्या, कुछ काट सकते हैं क्या, हाँ कट जाएगा, 2 और 2, 2 2 और 3, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यही फाइनल है। चलो क्या बन रहा है, 7:9 और 3, यही बनेगा, ये बन गया। अब क्या करना है हमें, बस सर अब देखते हैं प्रॉफिट किसका दिया है। हमसे कहा है यदि वर्ष के बाद कुल लाभ का अंश 5600 रुपए किसको मिलता है, ऋषभ को, किसको मिल रहा है, ऋषभ को मिल रहा है 5600 रुपए। तो यहां से देखो ऋषभ को कितना मिलता है, 7:7 मिलता है, ऋषभ को मिलता है 7, और क्वेश्चन ने कितना बोला है, 5600, यही बोला है। 7 की वैल्यू क्या बन गई, 5600, तो 1 निकाल सकते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 5600 अपॉन 7, यही आएगा, यही बनेगा। तो यहां से हमें एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी 8 बार 5600, एक रेशो की वैल्यू क्या मिल गई, 800। हमसे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल मतलब तीनों को जोड़ लें, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 7:9:3, 7:9 और 3, कितना हो जाएगा, ऐड कर दो तीनों को, ये बन जाएगा आपका 9 9 18 1 19, कितना बन रहा है 19, यही बनेगा 19 बन जाएगा। चलो आगे बढ़े, एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 800 रुपए, तो 19 इंटू 800 क्या बन जाएगा, ये इसका इंटू कर लें, बन जाएगा, कितना था, हाँ ठीक है, चलो चलें इंटू कर लिया जाए, कितना हो जाएगा ये, इंटू कर लिया जाए जरा, 19 इंटू 8 कितना हो रहा है, करो, 9 इंटू 8 72, 8 इंटू 9 72, 8 से एक बार 8 और 7 152, ठीक तो चल रहा है, चलो चलें बढ़ें आगे, 15,200 आ रहा है, चलो देखा जाए नेक्स्ट।
देखो जरा इसमें लगाओ लॉजिक, सिंपल है, ध्यान से बनाना, क्योंकि कहा है पीहू और रानी जो हैं वो 9,000 और 6,300 रुपए का इन्वेस्टमेंट करती हैं और एक निश्चित समय के बाद पीहू अपना पूरा का पूरा पैसा व्यापार से निकाल लेती है। पूरा पैसा व्यापार से निकालना मतलब बिजनेस को छोड़ देती है ना। तो हमसे कहा है यदि 2 वर्ष के बाद टोटल प्रॉफिट जो है वो 13,050 13,050 रुपए है और पीहू का जो हिस्सा है वो है 6,750 6,750 रुपए, तो पीहू कितने समय तक बिजनेस में रही ये हमें बताना है। तो लगाया जाए लॉजिक, बनाओ जरा क्या आएगा फटाफट, क्या आंसर है इसका। आ गया, चलो देखें, लगाते हैं लॉजिक। हमसे कहा है पीहू और रानी 9,000 और 6,300 का इन्वेस्ट करती हैं और जो है एक बिजनेस शुरू कर लेती हैं और फिर पीहू ने अपना सारा पैसा बिजनेस से निकाल लिया है और 2 वर्ष के बाद का प्रॉफिट टोटल दिया है। टोटल कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है टोटल, टोटल दिया है सर 130,13050 यही दिया है। और फिर आपसे कहा है पीहू का हिस्सा, पीहू का हिस्सा कितना दिया है, पीहू का हिस्सा दिया है 6,750 यही दिया है। यदि मैं पीहू का हिस्सा माइनस कर दूं टोटल में से तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा सर, रानी का हिस्सा आएगा। यदि हम टोटल में से पीहू का पार्ट हटा दें तो क्या बचेगा, रानी का हिस्सा आ जाएगा, रानी ही नाम है हाँ। तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा किसका, रानी का। ये 0, ये 0, ये 3 और ये कितना बच रहा है 6, ये किसका प्रॉफिट हो गया, रानी का होगा। यहां से हमें दिया है पीहू का इन्वेस्टमेंट 9,000, ठीक था 9,000, और सेकंड नंबर कौन है, पीहू का इन्वेस्टमेंट 6,300 यही चल रहा है। इन्होंने व्यापार शुरू कर लिया और निश्चित समय के बाद पीहू ने अपना सारा धन निकाल लिया। पीहू कौन थी, पहली वाली, इसने निश्चित समय के बाद, तो इसको x लिख दिया मैंने, समय को निश्चित समय के बाद निकाल लिया 2 साल के अंत में, मतलब इसको क्या लिख दूं 24 मंथ्स बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ है देखो, पीहू का कितना प्रॉफिट है, पहले हमने लिखा है पीहू का डेटा, तो पीहू का प्रॉफिट है 6,750 यही चल रहा है। इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर प्रॉफिट का रेशो, और इसका प्रॉफिट कितना है रानी का 6,300 यही चल रहा है। देखो कट जाएगा क्या, कुछ काट सकते हैं, हाँ सर ये 6,300 6,300 खत्म, कट रहा है ना, ये 0 से ये 0 खत्म, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट सकता है, 25 से 2 बार 50 कितना बचेगा सर, ये बच रहा है 17, तो 25 से हो जाएगा 7 टाइम्स और 25 से ये कट जाएगा 3 बार 75, क्या बचेगा 5, 6 बार 150 कट जाएगा। चलो चलें आगे बढ़ें, अब क्या किया जाए, और कट रहा है क्या, और काट दो, ये कट रहा है सर 4 से, 4 से क्यों 6 से काट दो, 6 से 4 बार 24, 6 से 6 बार 36 कट जाएगा, 2 से 2 बार 4 और 2 से 3 बार 6 और 3 से 9 बार 27 कट जाएगा। इंटू कर लो इन दोनों का, कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 18, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 इंटू 2 18। कितने मंथ रुकी है बिजनेस में 9 मंथ्स, कितना रुकी है 9 मंथ्स, तो ये बिजनेस में कितने महीने तक रहेगी 9 महीने तक। क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर कर दिया किसके, प्रॉफिट के रेशो के। तो पीहू का इन्वेस्टमेंट, चाहो तो आप नाम लिख दो, ऊपर हमने डेटा लिखा है पीहू का और नीचे हमने डेटा लिखा है रानी का। तो पीहू का इन्वेस्टमेंट कितना था 9,000 इनटू समय हम नहीं जानते, रानी का इन्वेस्टमेंट था 6,300 और समय हमें दिया गया था 2 साल, तो हमने लिख दिया 24 महीने बराबर, दोनों का प्रॉफिट दिया था 6,750 अपॉन 6,300 लिख दिया। यहां से हमें क्या मिल गया x की वैल्यू, और x की क्या था, समय था उसका। तो चलें आगे, चलिए
देखा जाए नेक्स्ट, इसको बनाओ। यहां पर कहा है ए और बी ने एक वर्ष के लिए, ए और बी ने एक वर्ष के लिए एक घास का मैदान किराए पर लिया है। ए के पास जो है 100 गाय हैं। ए के पास कितनी गाय हैं? 100 गाय हैं। और वह 8 महीने तक उस मैदान को इस्तेमाल करता है। और फिर कहा है बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक किराया देता है। तो बी के पास गाय की संख्या नहीं जानते, लेकिन इसने पूरे साल इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला कि कितने महीने तक, तो इसने पूरे साल इस्तेमाल किया। ये किसका, यहां पर जब हम बात करते थे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर होता था प्रॉफिट के रेशो के। लेकिन जब कोई चीज रेंट पर ली जाएगी तो रेंट जो बांटा जाएगा वो कैसे बांटा जाएगा? उसके यूज के ऊपर, जो जितना यूज करेगा उतना पैसा पे करेगा, यही होता है। तो यहां पर ये तो हो गया इनका यूज का रेशो, और ये बराबर हो जाएगा किसके? आपके रेंट के रेशो के। तो चलो ये कितना लिखा है? 100 इंटू 8 अपॉन क्या लिख दूं मैं? x इंटू 12 बराबर हो जाएगा किसके? किराया कौन ज्यादा देता है वो देखो। अगर b a की तुलना में 50% ज्यादा देता है, b ज्यादा देता है, यदि a देता है 100 तो b कितना देगा? 150। यही मीनिंग हुआ। कहा है b a की तुलना में 50% अधिक किराया भुगतान करता है, लिख दिया हमने। देखो कट रहा है क्या? कुछ काट सकते हैं क्या? 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, और 3 से 4 बार 12, 4 से 2 बार 8, और 2 से 2 खत्म। यही था। चलो शिफ्ट करा दें इसको, x यहां जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 100 आएगा। 100। तो x, b के पास भी कितनी गाय हैं? x क्या था? b की गाय की संख्या। तो b के पास कितनी हो जाएंगी? b के पास 100 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 100 गाय हैं। फिर आपको लग रहा होगा सर किराया ज्यादा क्यों दे रहा है ये? भाई ये ज्यादा समय के लिए रुका है। देखो ए रुका है केवल 8 महीने के लिए, और बी कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए, इसलिए किराया ज्यादा दिया है। चलें आगे। चलो इसको बनाया जाए। देखो जरा क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन से कौन सा फर्क पड़ने वाला है हमें? फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो जरा बनाया जाए, क्या होगा। हमसे कहा है ए, बी और सी क्या दिया है? एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/5 के रेशो में जो है इन्वेस्ट करते हैं। फिर क्या कहा है कि ए जो है अपनी पूंजी निकाल लेता है। अरे भाई निकालेगा, जब निकालेगा पहले इसको सुलझाओ। कैसे सुलझाए सर? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 5 तिया 15 दूनी 30, 30 का तीनों में इंटू मारो पहले। क्यों सर? ये फ्रैक्शन सॉल्व करो, इसको हटाओ, ये दिक्कत दे रहा है, हटाओ इसको। 2 से कट रहा है क्या? काट दो। 2 से कैंसिल किया 15, 15 आएगा। इसको काटा 3 से क्या आएगा? 10, और इसको काटा 5 से क्या आएगा? 6। बना रेशो? रेशो बन गया सर। अब हमसे कहा है कि 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने बाद बी निकालता है कितना? आधा पैसा। तो 4 महीने तक तो ये लगा रहेगा, 4 महीने तक इस पर फायदा होगा। 4 महीने बाद आधा निकालेगा तो आधा बचा। 10 पर फायदा हुआ 4 महीने तक, 10 में से आधा निकाला 5, तो कितना बचेगा? 5। इसमें बचे हुए समय पर कितना बचा? 8 महीने। बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कब निकालता है? 4 महीने बाद। वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है, तो ए का लाभ बताओ कितना होगा। तो देखते हैं, ये तो 15 है, इसने ना निकाला ना लगाया। अच्छा इसमें हमने समय का इंटू नहीं किया, इसमें इंटू करो समय का, कितना? 12 महीने। और ये कितना? 6 इंटू 12 महीने। ये ठीक था। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 40 और 40 कितना हो जाएगा? ये 80। तो ये हो जाएगा अपना 15 इंटू 12 रेशो, ये 40 और ये 40 कितना आ रहा है? 80। और ये हो जाएगा 6 इंटू 12। देखो कट रहा है क्या? कुछ बन रहा है ये 80। देखो कट रहा है क्या? कुछ सर 4 से काट दिया जाए, 3 बार 12, 2 बार 8 0, 4 से 3 बार 12। और कुछ कटेगा? कट जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या?
नहीं कटेगा। चलें आगे। तो रेशो क्या बन गया, ये रेशो बन गया 45 रेशो कितना 20 रेशो 18, यही बनेगा। अब हमसे कहा है कि कुल प्रॉफिट है 415 का, सॉरी 4150 का। यहां से टोटल बना ले, कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 8 4 12 1 13, फिर हो रहा है हमारा 1 1 2 2 4 और 4 8, 83 का, यही बन रहा है 83 रेशो। तो 83 रेशो की वैल्यू कितनी दी है 4150। भाई टोटल था तो हमने रेशो का भी क्या कर दिया, टोटल कर दिया, टोटल कर दिया और बराबर में कर दिया। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 4150 और डिवाइड बाय 83, ये ठीक है। देखो कट जाएगा, क्या कट जाएगा किससे, 8 से 5 बार 40, 3 से 5 बार 15, क्या आ जाएगा 50। एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 50। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो हमसे पूछा है ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है, ये रहा 45 ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट है हमारा 45 रेशो, यही चल रहा है। और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 50, इंटू कर लेंगे। देखो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 2250 रुपए। चलें आगे, बना पाएंगे, कुछ टफ तो नहीं लग रहा, सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा। चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार ये दिखाई देता है, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। आसान सा है, बस रेशो आया है और कोई झंझट नहीं। तो बनाओ जरा क्या आएगा। आ गया, चलो करें शुरू। देखो जरा क्या कह रहा है, आपसे कहा है ए ने क्या किया, कुल निवेश का 1/6, ए ने जो है कुल निवेश का लगाया है 1/6, कितने समय के लिए, ए ने निवेश का 1/6 भाग, यहां पर आएगा कुल, यहां क्या आएगा कुल समय के 1/6 भाग के लिए, समय भी कितना है 1/6। फिर बी ने क्या किया, बी ने लगाया है कुल निवेश का 1/3, कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए। सी ने लगाया है कितना बचा हुआ, अब बचा कितना ये कैसे जाने हम, सर पता कर सकते हैं, 1/6 लगाया ए ने प्लस 1/3 लगाया बी ने, इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 3 से एक बार 3 और 6 से एक बार 6, ऐसे क्रॉस कर लें, और 6 इंटू 3 18, कितना हो जाएगा 9 और 6 और 3 9, और बटे में कितना है 18, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। इन दोनों ने मिलकर कितना लगाया है 1/2, तो बचा हुआ 1/2 कौन लगाएगा सी, बचा हुआ 1/2 सी ने लगा दिया। और क्या कहा है पूरे समय के लिए, पूरा समय क्या होता है एक, क्योंकि बात किसकी चल रही है फ्रैक्शन की, तो पूरा क्या होगा एक होगा। चलो सुलझाया जाए, ये बन रहा है 1/36, ये बन रहा है 1/9, ये बन रहा है 1/2। अब क्या किया जाए, कहा है यदि व्यापार का जो है टोटल प्रॉफिट 4600 है तो ए और बी का अंतर बताओ, इसको सॉल्व कैसे करें। सर पहले तो ये फ्रैक्शन हटाओ, कैसे हटता है भाई, एलसीएम का इंटू कर दो ऊपर 9 36 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 36, ये खत्म, ये 4 बार 18, कट जाएगा, कट जाएगा। यहां से क्या मिल गया हमें 1/4/18, यही बनेगा। अब हमें दिया है टोटल प्रॉफिट 4600, तो इसका भी टोटल करो, 18 4 22 1 23, यही बन रहा है, यही बनेगा। तो यहां से 23 रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 23 रेशो की वैल्यू बन गई 4600 बनेगी।
तो एक रेशो निकाल सकते हैं, एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 आएगी 200। तो कहा है ए और बी का अंतर बताओ, तो ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए एंड बी का अंतर कितना आएगा, ए और बी का अंतर देखो, बी के पास है 4 रेशो, ए के पास है 1 रेशो, तो अंतर क्या बनेगा 4 रेशो माइनस 1 रेशो, अंतर क्या आएगा 3 रेशो का, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 200, तो 3 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 600 आएगी। ये कर सकते हैं हम, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका हमारे पास है, मतलब इससे भी आसान हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। ये तो बन ही जाएगा, ये तो हमने बेसिक लगा दिया, लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं, सुनो क्या, वो ज्यादा आसान होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है, लेकिन ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी फ्रैक्शन में है। हमसे कहा कि 1/6 पार्ट 1/6 टाइम के लिए, यही कहा है, तो हम यहां पर टोटल मान लें और ऐसा मान लें जो इन नंबर से कैंसिल हो जाए, किस किस से, 6 से, 3 से, और कुछ है क्या, नहीं, 6 और 3 है। तो टोटल हमने मान लिया इन्वेस्टमेंट कितना 6 रुपए का, टोटल हमने मान लिया टाइम, टोटल टाइम मान लिया हमने 6, ठीक है, 6 साल लिख लो, 6 महीने लिख लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। अब हमसे कहा है ए जो है कुल निवेश का 1/6, तो कुल निवेश कितना 6, 6 का 1/6 क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 कितने समय के लिए, टोटल समय के 1/6, टोटल समय क्या है 6, और 6 का 1/6 क्या आएगा 1 आएगा, 1 समय के लिए, खत्म। फिर बी का क्या दिया है, बी टोटल पार्ट का 1/3 लगाता है, तो 6 का 1/3 क्या आएगा 2 आएगा, 2 कितने समय के लिए 1/3 के लिए, तो 6 का 1/3 क्या आएगा 2। फिर सी लगाता है बचा हुआ पैसा, 1 इसने लगा दिया, 2 इसने, 3 लगा चुके, टोटल कितना लगना है 6, कितना और बचा है भाई, 1 इसने लगा दिया, 2 इसने, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है 6, बचा कितना 3, तो 3 कौन लगाएगा सी, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, पूरा समय क्या है 6। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1/4/18 यही बन रहा है। क्या दिया है, टोटल दिया है आपको, कितना दिया है टोटल 4600, इसका टोटल कर लो, 18 4 22 23, 23 रेशो की वैल्यू कितनी दी है 4600, तो एक रेशो की वैल्यू बना पाएंगे, बन जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ गई 200 आएगी। क्या पूछा है आपसे, अंतर, ए और बी का अंतर, ए एंड बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए और बी का अंतर पूछा है, कितना है 4 रेशो माइनस 1 रेशो, कितना आएगा 3 रेशो आएगा, तो 3 रेशो की वैल्यू क्या बनेगी 3 इंटू 200, कितना आएगा 600 रुपए, यही आना है। चलो चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। चलो आज के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही, हम दोबारा मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।